और बहुत सारे वालिदैन ना उनको इतनी भी तौफ़ीक नहीं है कि बच्चों के पास बैठ के थोड़ा-सा टाइम निकाल के उनको ये चीज़ें सिखा दी जाएँ, समझा दी जाएँ। लेकिन नहीं, फिर कहते हैं कि जी पता नहीं हमारी तबीयत में कमी कहाँ रह गई, हमने तो इसको कहा था कि अच्छे काम कर, सच बोल, ये कहाँ पे लग गया। ये नहीं देखते कि हमने अमली तौर पर उसको क्या सिखाया। जब बच्चा जो है ना वो ज़्यादा वक़्त अपने वालिदैन और घर वालों के साथ गुज़ारता है, ठीक है? तो बाप खुद बच्चे को सिखा रहा है कि झूठ कैसे बोलना है, लोगों को गोलियाँ कैसे देनी है, धोखे कैसे देने हैं लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम उस ज़माने में मौजूद हैं जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत एक ऐसा दौर आएगा जब वालिदैन को ज़लील किया जाएगा, गुनाह आसान होगा और नेकी पे चलना इंतहाई मुश्किल होगा। ज़िना, झूठ, चोरी, शराब नोशी आम होगी। तो दोस्तों, ऐसे दौर में जहाँ हर तरफ बुराई है, जहाँ गुनाह नहीं लगता, वहाँ हम नौजवान नस्ल को किस तरह इस गुमराही के रास्ते से बचाएँ। पहले मसला डिस्कस कर लेते हैं, फिर सॉल्यूशन की तरफ जाएँगे। आजकल माँ-बाप कहते हैं कि पता नहीं हमारी तरबियत में कहाँ कमी रह गई, क्योंकि वो चाहते तो नहीं थे, ना इन्होंने कभी अपने बच्चों को बुराई का सबक दिया। मगर वो ये नहीं जानते कि बच्चों ने इनको आपस में बात करते, लड़ते और घर के माहौल में जो कुछ देखा है वही अपनाया। दोस्तों, बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक ब्लैंक पेज की तरह होता है। आप जो ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, जो अल्फ़ाज़ बोलेंगे और जो एक्टिविटीज़ उसके सामने परफ़ॉर्म करेंगे, वो वैसा ही करेगा। उसकी ज़िंदगी के पहले 5 साल बहुत अहम होते हैं। वो इन 5 सालों में जो कुछ देखता, सुनता और सीखता है, वो इसकी मुस्तकिल आदत बन जाती हैं और फ़ितरत में शामिल हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ इन बद-अखलाकियों और गुनाहों की बहुत बड़ी वजह घर का माहौल और वालिदैन की इब्तिदाई तरबियत है। आज हमारे घरों में अखलाकियात की कोई जगह ही नहीं है। वैसे तो वालिदैन चाहते हैं कि हमारा बच्चा झूठ ना बोले, बुरे काम ना करे, सबके साथ इज़्ज़त और अदब व एहतराम के साथ पेश आए। मगर क्या वालिदैन खुद भी इस बात पर अमल कर रहे हैं? अच्छा, ज़रा बताएँ कि क्या ऐसा नहीं होता जब बाप से कोई बाहर मिलने आता है, तो बाप अपने बच्चे से कहता है कि जाओ और कह दो कि मैं घर में मौजूद ही नहीं हूँ, या मैं बीमार हूँ, या मैं सोया हूँ, या कोई भी बहाना बता के भेज देता है। तो बाप खुद बच्चे को सिखा रहा है कि झूठ कैसे बोलना है, लोगों को गोलियाँ कैसे देनी है, धोखे कैसे देने हैं लोगों को। तो फिर बाप कितना ही बच्चे को कहे कि यार सच बोलो, तो क्या वो सच बोलेगा? बच्चा अमल से सीखता है, आपके अल्फाज से नहीं सीखता। तो जब घर में आपका माहौल ही अजीब है, घर में आप उसको कह रहे हैं कि यार आपने सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना किसी को, लेकिन आप उसको अमली तौर पर क्या सिखा रहे हैं कि धोखा कैसे देना है, गोलियाँ ऐसे देनी है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ जब घर के बड़े या मियाँ बीवी आपस में गुफ्तगू करते हैं, तो आदाब का ख्याल ही नहीं करते कि कौन आप आस-पास बैठा हुआ है, कौन सुन रहा है, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है? तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को बच्चों के सामने या किसी के भी सामने ज़लील करना शुरू कर देते हैं। जब वो अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल और चुनाव जो है इंतहाई बेहुदा इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे यही सीखते हैं कि यार वड्यानी दी कोई मुकत ही नहीं हैगी। तो जो मर्ज़ी जिस मर्ज़ी के सामने जिस मर्ज़ी तरह बड़ों को या छोटे को ज़लील करते रहो, ठीक है? तो वो बच्चों के ज़हन में एक तसव्वुर कायम हो जाता है कि यार ज़लील ही करते रहो, किसी को कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक है? तो वो आपस में ना अपने से छोटे को इज़्ज़त देते हैं, ना अपने से बड़े को इज़्ज़त देते हैं। उनको सिखाया नहीं जा रहा कि ये बुज़ुर्ग हैं, ये सासा है, इनकी इज़्ज़त करनी है, इनसे बैठ के सबक हासिल करना है। वो बच्चों को बताया जा रहा है कि इनको ज़लील कैसे करना है, ठीक है? फिर दूसरी बात एक ये है कि जब किसी भी बच्चे को ना घर में कोई बड़ा समझा रहा होता है, तो आस-पास जो सुनने वाले लोग होते हैं, उसके माँ-बाप या कोई दूसरे बुज़ुर्ग होते हैं, छोटे-बड़े जो भी मौजूद होते हैं उस महफ़िल में, वो बजाय बच्चे को समझाने के या उसको सिखाने के यार कि वो बंदा सही कह रहा है, तुम गलत हो, तुम्हें ये इस चीज़ पे अमल करना चाहिए, वो बजाय बच्चे को डाँटने या सिखाने के, वो बड़े को ज़लील कर देते हैं सबके सामने। फिर इन चीज़ों से बच्चे को ना शय मिलती है, वो चोड़ होता है और फिर वो कभी की ज़िंदगी में किसी की इज़्ज़त नहीं करता, वो अपने डिफेंड करने वालों को एक दिन ज़लील कर देता है। इसी वजह से आजकल वालिदैन ज़लील हो रहे हैं। और फिर कुछ वालिदैन ना जो अपने बच्चों को वर्बली बता देते हैं कि यार आपने सच बोलना है, ये सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है, इस पे नहीं चलना, सीधे रास्ते पे चलना है। अमली तौर पर क्या कर रहे हैं, उनको उल्टे काम ही सिखा रहे हैं। और बहुत सारे वालिदैन ना उनको इतनी भी तौफ़ीक नहीं है कि बच्चों के पास बैठ के थोड़ा-सा टाइम निकाल के उनको ये चीज़ें सिखा दी जाएँ, समझा दी जाएँ। लेकिन नहीं, फिर कहते हैं कि जी पता नहीं हमारी तबीयत में कमी कहाँ रह गई, हमने तो इसको कहा था कि अच्छे काम कर, सच बोल, ये कहाँ पे लग गया। ये नहीं देखते कि हमने अमली तौर पर उसको क्या सिखाया। अच्छा, बच्चा जो है ना वो ज़्यादा वक़्त अपने वालिदैन और घर वालों के साथ गुज़ारता है, ठीक है? अब घर का माहौल ही ये है, तो फिर वो बाहर वालों से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? जब घर में उसने इतनी बेहुदा और फ़िज़ूल चीज़ें सीखनी हैं, तो क्या बाहर जो बुराइयाँ हैं, जो गलत कारियाँ हैं, क्या वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगी? तो फिर खुद ही सोचें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जब घर में इस तरह के अजीबो-गरीब सबक दिए जा रहे हैं, अमली तौर पर उसको सिखाया क्या जा रहा है, तो क्या वो मुमकिन है कि बाहर के मुआशरे की फ़ुज़ूलियात से और गुनाहों से क्या वो कभी बच पाएगा ऐसे हालातों में? तो होना तो ये चाहिए कि बच्चे को इस तरह का माहौल दिया जाए कि वो अपनी मसाल आप हो, बुराई चाहे लाख उसके करीब है, वो उसको दूर ही धकेले। आखिर बच्चे ने घर से बाहर भी तो जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, दोस्तों के साथ मिलेगा, कोई फैमिली फंक्शंस में मिलेगा, इवेंट होंगे, जो भी आना-जाना लगा रहेगा। तो क्या आप उसको अपने साथ बाँध के तो नहीं ना रख सकते? तो अच्छा, फिर आजकल एक नई चीज़ है, इधर से बच्चा पैदा होता है, उधर से माँ-बाप क्या करते हैं, उसके लिए कोई टैबलेट, आईपैड या मोबाइल ले आते हैं कि मेरा बच्चा इसके साथ खेलेगा, मेरा बच्चा इसमें टेक्नोलॉजी सीखेगा। बजाय इस चीज़ के उसको समझाने के कि बच्चे ये चीज़ है, इसको ज़रूरत के लिए यूज़ करना है, ठीक है? एक्सेसिव यूज़ नहीं इसका करना और इसमें चिमड़े नहीं रहना। माँ-बाप क्या कर रहे हैं, उसको बचपन से ही आदत डाल रहे हैं उस चीज़ की, चिमड़ने की।
इतने नुकसानात हैं मोबाइल को यूज़ करने के मेंटली, फिज़िकली। तो बच्चे को समझाने के बजाय कि यार ये इसका यूज़ जो है ना कम करना है, उसको अलहदा से तोहफ़ा ला के दे देते हैं पर्सनल। जब भी वो रोता है, माँ क्या करती है, उसके सामने टैबलेट, फ़ोन ये चीज़ें लगा देती है, टीवी में वही चीज़ें लगा देती है। तो बच्चे की क्या तरबियत होनी है, क्या सोचेगा वो, क्या सीखेगा कार्टूनों से, अजीबो-गरीब बातों से, बीच में वो क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा। आप उसके सर पे तो नहीं ना खड़े हुए, क्या आगे आगे बेहूदगी आ गई है, क्या आ गई, तो उसका दिमाग मेंटल लेवल क्या होगा उसका? बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। एक तो आप उसको टाइम नहीं दे रहे, उसको कोई अच्छी बात सिखाने के बजाय, उसको कोई अच्छे अमल करके दिखाने की बजाय आप उसको अजीबो-गरीब चीज़ों पे लगा रहे हैं, ठीक है? फिर वो आपसे भी दूर भागेगा, वो उसी चीज़ में एडिक्ट हो जाएगा, उसमें गुम रहेगा, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं, जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर हो जाएगा, दिमागी तौर पर भी कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी का उसको नई दुनिया की टेक्नोलॉजी के बारे में उसको बताना चाहते हो कि कल को वो शायद कोई टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा मार्का मार दे, तो ठीक है ना, उसके साथ कोई फिज़िकल एक्टिविटी भी रखो, कोई लिमिटेड टाइम आवर्स रख दो कि भाई इस टाइम स्लॉट के अंदर इसने मोबाइल यूज़ करना है या टीवी में ये चीज़ देखनी, कोई इंटेलेक्चुअल चीज़ दिखा दो, कोई अपने दीन दुनिया की बात बता दो, कोई पैगम्बर्स के बारे में बात बता दो। और बच्चों के हीरो क्या बनाए हुए हैं एक्टर्स, जिन लोगों का ना तो लिबास दीनी है, ना तो लिबास अखलाकी है, ना ही उनका काम अखलाकी है। अच्छा, फिर वो ऐसे लोगों से क्या सीखेंगे? फिर वालिदैन क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं बच्चों के साथ, बल्कि बच्चों के साथ नहीं, अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। बच्चों को अच्छा खाना देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और सोचते हैं कि बुढ़ापे में हमारा बनेगा सहारा, हमें देगा वक़्त। जब हमारे पास कुछ करने को नहीं होगा, हमारे पास ताकत नहीं होगी, तो हमें खुशियाँ दिखाएँगे, हमारे पास बैठेंगे, हमारा ख़्याल करेंगे। लेकिन आप ये तो सोचो कि आप क्या उसके साथ वक़्त गुज़ार रहे हो? क्या उसकी बचपन में, उसकी जवानी में उसको कितना टाइम दे रहे हो? सारा दिन वो मोबाइल में लगा रहता है घर में, फिर रात को सो रहता है, सुबह उठ के वो स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, अकेडमी में चला जाता है, अकेडमी से आके खाना खा के फिर मोबाइल में लगा रहता है, खाते-खाते मोबाइल में देख रहा होता है वो। तो आपका पार्ट कहाँ गया? आपका वक़्त कहाँ गया? आपने जो उसको अच्छे अमाल सिखाने थे, दिखाने थे, वो कहाँ गए? तो जब आप उसको उसकी जवानी में और उसके बचपन में उसको टाइम नहीं दे रहे, उसकी ज़रूरत के वक़्त में उसको चीज़ें नहीं सिखा रहे, उसको नहीं बता रहे रिश्तों की अहमियत के बारे में, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आप जब बूढ़े होंगे तो वो आपके पास आके बैठेगा, बोर होने के लिए आपके पास आ जाएगा, कैसे? तो आपको उसको ये चीज़ें सिखानी है, रिश्तों की अहमियत, उसके अंदर ये एहसासात, उसके अंदर ये प्यार और जज़्बात पैदा करने हैं। जब आपने उसको अपने आप से दूर रखा हुआ है, इन चीज़ों से दूर रखा हुआ है, कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे, वक़्त नहीं गुज़ार रहे, बाहर उसको पार्क में नहीं लेके जा रहे, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कोई करवा रहे, तो फिर भूल जाएँ कि वो कोई आपके साथ कोई एक्टिविटी करेगा या आपको टाइम देगा। तो दोस्तों, ये तो सारे मैंने आपको बता दिए मसले क्या हैं। जो माँ-बाप कहते हैं ना आजकल के कि पता नहीं साडी तरबियत विच कित्थे कमी रह गई है। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई है ना, इत्थे कमी रह गई माँ-बाप तो। अच्छा, चलें आपको अब इन मसलों का हल भी बता देते हैं। सबसे पहले माँ-बाप जैसा अपने बच्चे को देखना चाहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी को वैसा कर लें, ठीक है? अपने आप में वो बदलाव लेके आएँ, वो अखलाकियात लेके आएँ, अमली तौर पर, बातूनी नहीं। अगर बातें करते रहेंगे तो फिर यही सब कुछ है। तो फिर बच्चे भूल जाएँ आपके कि आप जिस मर्ज़ी चीज़ का ज़ोर लगा लें, बच्चे ने आपकी बात सुननी नहीं है। जब तक अगर आप अमली तौर पर उसको करके नहीं दिखाएँगे। मियाँ-बीवी को अपने आपस में हकूक़ का ख़्याल रखना चाहिए, किस तरह बात करनी है, बच्चों के सामने क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। आपस में कोई मसला है, कोई लड़ाई है तो अलहदगी में जाके बात कर लें ताकि बच्चों पर उसका बुरा असर ना पड़े। अगर बच्चे को कोई बुज़ुर्ग समझा रहा है, तो ठीक है, उसकी तारीद करो कि वो सही बात पे समझा रहा है। अगर वो गलत बात पे भी समझा रहा है ना, तो उस बुज़ुर्ग को, उस बड़े को अलहदगी में जाके समझाओ कि भाई यहाँ पे तुम गलत थे, बच्चे को इस तरह तुम गलत गाइड ना करो या उसके ऊपर इस तरह दबाव ना डालो। क्योंकि हमारे माशरे में पता है क्या है, बड़ा है तो वो गलत भी कह रहा है तो वो सही है, ऐसा नहीं है भाई। बच्चा अगर ठीक है तो उसको आप इस तरह दबाव करके प्रेशराइज़ करके उसको बागी नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो अगर बड़ा गलत है तो उसको बजाय बड़ों बच्चों छोटे के सामने ज़लील करने के ना, उसको बड़े को अलहदगी में जाके समझाओ कि भैया यहाँ पे आप गलत थे, ताकि बच्चे की नज़र में भी अदब व एहतराम कायम रहे कि जो भी है बड़ा अगर कोई बात गलत कर भी रहा है, तो ठीक है, चुप रहो, अदब के दायरे में रहो। ये नहीं है कि आप अगर बड़ा कोई गलत बात कर भी रहा है तो आप बच्चे के सामने उसको ज़लील कर दो। हाँ, उसको सेपरेट जाके समझाओ और बच्चे को कहो कि हाँ बेटा, वो गलत थे तो हम उससे इस बारे में बात करेंगे, लेकिन वो बड़े हैं तो उनका अदब ज़रूर करना है। उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, तो उनको हमने समझाना है। तो वो हमारा काम है, हम समझा देंगे, तुम्हारा काम क्या है इज़्ज़त करना, तो तुम इज़्ज़त ही करो। तो कभी भी किसी छोटे या बड़े को किसी के सामने ज़लील ना करें, हमेशा उसको सेपरेट में लेके जाएँ और उसको बताएँ कि यार यहाँ पे आप गलत थे, उसकी काउंसलिंग करें ताकि उसके अंदर दिल में आपके लिए इज़्ज़त भी बढ़े, प्यार भी बढ़े कि यार इसने मुझे सबके सामने ज़लील नहीं किया, ठीक है? और उसका सबके सामने भड़क भी रहे। तो हर किसी की एक इज़्ज़त नफ्स है, एक इज़्ज़त आबरू है, तो उसको पामाल ना किया जाए। ये चीज़ बच्चों में बहुत बुरा असर डालती है। फिर बच्चों को मोबाइल, टीवी और इंटरनेट के सुपुर्द करने और गुमराही में डालने की बजाय ना कुछ वक़्त उनके साथ स्पेंड करें, ठीक है? उनको अखलाकियात का सबक दें, उनको दीन इस्लाम के बारे में बताएँ, उनको अपने मुजाहिदीन के बारे में बताएँ, उनको तमाम पैगम्बरों के बारे में बताएँ। कोशिश ये करें कि सबसे ज़्यादा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में उनको बताएँ। सहाबा कराम है, ताबईन है, तबा ताबईन है, फिर नूरुद्दीन ज़ंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, न जाने ऐसी कितनी अज़ीम हस्तियाँ हैं जिनके बारे में आप बता के अपने बच्चों की ज़िंदगी भी और आखिरत भी सँवार सकते हैं। अच्छा, फिर एक आजकल एक चीज़ क्या चली हुई है, माँ-बाप अपने बच्चों के साथ बैठ के ना फ़ुज़ूल किस्म की फ़िल्में, अवार्ड शो, ड्रामे जिसमें नाज़ेबा लिबास है लोगों का, नाज़ेबा
डायलॉग्स हैं, चीज़ें हैं, सीज़न्स हैं, इंग्लिश चीज़ें, ये फ़िज़ूल चीज़ें उनके साथ देख सकते हैं। उनको पता है कि मेरा बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। लेकिन उनसे कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं, जो अहम मसाइल हैं, वो नहीं डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें देखते हैं, उनको शर्म नहीं महसूस होती। वो बातें बताने वक़्त या सोचते वक़्त उनको शर्म महसूस होती है कि यार हम कैसे अपने बच्चों को बताएँ। और भाई उनकी ज़िंदगी आप दाँव पे लगा रहे हो। वो बाहर से फ़िज़ूलियात सीखते हैं, अजीबो-गरीब गुमराही की बातें सुनते हैं, तो वो अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी और आखिरत तबाह बर्बाद कर देते हैं। माँ-बाप की मजाल है कि उन्होंने पता नहीं क्या समझा हुआ है कि शायद ये उनकी ज़िम्मेदारी में नहीं आता है, शायद किसी बाहर वाले ने ज़िम्मेदारी आके पूरी करनी है। तो फिर बाहर वाले आके ज़िम्मेदारियाँ ऐसी पूरी करते हैं कि 10 स्वाद देते हैं माँ-बाप को और समझ नहीं आती उनको हो क्या गया है। फिर अपनी गलती भी नहीं रियलाइज़ करते। वो यही कहते हैं हमने तो बड़ी अच्छी तरबियत की थी। खैर तरबियत की थी आपने, आपने उसको मेन मसाइल के बारे में बताया ही नहीं। वो तो गुमराही के रास्ते पे चलता रहा, बाहर से फ़िज़ूलियात सीखता रहा। आपको तब याद आ गई जब वो गुमराही में धुत। तो भाई वालिदैन को आजकल के चाहिए कि बच्चों को घुड़सवारी सिखाएँ, स्विमिंग सिखाएँ, उनको तलवारबाज़ी सिखाएँ, उनको मार्शल आर्ट सिखाएँ, ये चीज़ें सिखाएँ, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएँ, फिर उनको अपने दीन के बारे में बताएँ, उनको बताएँ उनका मकसद क्या है ज़िंदगी में आने का। बहरहाल एंड में मैं यही कहूँगा कि माँ-बाप हमेशा यही कहते हैं कि पता नहीं कितने साडी तरबियत विच कमी रह गई है। तो भाई अपने अल्फाज़ से ज़्यादा ना अपने अमल पे ध्यान दें कि आप अमल क्या कर रहे हैं बच्चों के सामने। अमली तौर पर क्या अल्फाज़ और क्या एक्शन परफ़ॉर्म कर रहे हैं। बातूनी बातों में ना करें। तो बाकी अगर आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करते हैं तो अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट में करें।